दोस्तों जरा सोचिए कि हमें भूख ना लगती तो, या फिर हमें भूख का एहसास ही नहीं होता तो तब तो यार हमें रात में चुपके से खाना फ्रिज से चुरानी ही नहीं पड़ती है ना। यही सोच रहे हो ना आप लोग, लेकिन दोस्तों जरा रुक जाइए, क्योंकि अगर हमें भूख नहीं लगती तो जितना हम मानव जाति विकसित हो पाए ना वो आज नहीं हो पाते, क्योंकि भूख ही एक ऐसा चीज है जिसके लिए हम इंसान प्रतिदिन संघर्ष करते हैं। और वो भूख ही है जिससे इंसान आज इतने सारे बेहतरीन तरीके के डिशेज यानी कि पकवान को बनाने में सफल रहा है। और भूख ही वो दर्द है जिसके लिए हर व्यक्ति पल पल दर्द को झेलता है। लेकिन फिर भी अगर हमें भूख लगती ही नहीं तो आज दुनिया की तस्वीर कैसी होती? अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ यार वीडियो के अंत तक बने रहिए ना। एंड हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका इन्फ्लुएंसर दीपक और शुरू करते हैं। खाना का नाम सुनते ही आपका मन खुशी से भर गया होगा, क्योंकि खाना ही तो है जिसके लिए इंसान इतनी मेहनत करता है। वो खाना ही तो है जिसकी पैदावार तो भरपूर है लेकिन हर पेट तक नहीं पहुंच पाती। तभी तो कई खाना कचरे की तरह वेस्ट किया जाता है तो कहीं कचरे में से निकाल कर खाया जाता है। आज भी दुनिया के करीब 80 करोड़ लोगों के पास अपनी ज़रूरत के लिए खाने लायक खाना है ही नहीं। हमारे अपने देश में करीब 3000 बच्चे भूख की वजह से मर जाते हैं। दोस्तों ये कौन नहीं जानता कि चालाक सरकारों ने भूखमरी के समस्या पर पर्दा डालने की जमकर कोशिश की है। तभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स डेथ ड्यू टू हंगर नहीं कहते, बल्कि रिपोर्ट्स में तो डेथ बाय माल न्यूट्रिशन लिखा होता है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ शब्दों का खेल है। उन सब लोगों के लिए मूल समस्या तो शरीर की दुखी है। तो ऐसे में कितना अच्छा होता अगर हमें भूख न लगती, कितनी सारे जानें बच जाती है ना। तो चलिए जानते हैं कि अगर हमें भूख न लगती तो हमें क्या क्या फायदे होते और क्या क्या नुकसान होते। तो दोस्तों पहली बात तो ये कि खाना ना होता तो किसी को रोजी कमानी नहीं पड़ती, क्योंकि पेट भरने के लिए ही तो कमाना जरूरी है कि नहीं। अगर हमें खाना ना खाना पड़ता तो हमारी इम्यूनिटी पावर यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता हमेशा सामान्य ही रहती, जिससे हम कभी भी बीमार ही नहीं पड़ते। भूखमरी और गरीबी हर देश के विकट मुद्दों में से एक माना जाता है। अगर खाने की जरूरत ही नहीं होती तो इन समस्याओं से हमें जूझना ही नहीं पड़ता। कोई भी जीव जंतु एक दूसरे को मार कर नहीं खाते और सभी के बीच एक सामान्य संतुलन बना रहता। हाँ, पानी और जगह का अभाव हिंसा का कारण बन सकता था। भूख के नाम पर जो भी क्राइम और हिंसा होती है वो ना होती। खाना पैदा करने के लिए जिस तरह से इंसान प्रकृति का विनाश कर रहा है वो ना होती, और पृथ्वी पर प्राकृतिक नज़ारे बहुत ही ज्यादा अच्छे होते। दोस्तों एग्रीकल्चर ही जंगल काटने का सबसे बड़ा कारण है। भूख ना होती तो जंगल ना करती, फैक्ट्रियां नहीं लगती, प्लांट फार्मिंग की जगह पूरी पृथ्वी पर हरे भरे जंगल होते। भूख ना लगने से ये सब फायदे तो होते, लेकिन दोस्तों भूख ना होती तो हमारे पास बहुत कुछ नहीं होता, क्योंकि वो खाने की तलाश ही तो थी जिसने आज के मनुष्य को आज की तरह बनाया है। कई आविष्कार इस भूख के कारण ही हुई। पहले प्राइमेट्स हाथ और पैरों की मदद से चलते थे। भारी वजन होने के कारण पैरों के डालियों के बीच कूद नहीं पाते थे। तब उन्होंने खाने की तलाश में टहनियों पर चलना शुरू किया। यदि भूख ना होती तो हम आज भी 4 पैरों पर ही चल रहे होते हैं कि नहीं दोस्तों। प्राइमेट्स के बच्चे भी अपने माँ से ही सीखते थे कि कौन सा खाना उनके लिए सही है और कौन सा विषैला है। सही और गलत की ये सीख पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थी, और इंसानों द्वारा सबसे पहला ज्ञान यही तो था। तो क्या ये कहना सही नहीं होगा कि संस्कृति का वजूद भी भोजन की वजह से ही आया है? खाना खाने के लिए इंसान नए नए तौर तरीके अपनाने लगा। उदाहरण के तौर पर उन्होंने सीखा हाथ से डंटी पकड़ के पेड़ के बीच से दीमक को निकाल कर खाना। यहाँ उन्होंने हाथ का उपयोग नई चीजों के लिए करना शुरू किया, और ये इंसान के द्वारा इस्तेमाल किया गया पहला औजार था जो मानव विकास के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। शिकार के लिए मनुष्य पत्थरों और हड्डियों का इस्तेमाल कर हथियार बनाने सीखे। ये पहली मानव रचना थी जो उनकी सोच को बढ़ावा दिया और चीजों की सही उपयोग की सही तरीके सिखा रही थी। जैसे जैसे मानव बुद्धि का विकास हुआ, नर और मादा के बीच काम बांटे गए। मर्द अपना ज्यादातर समय समूह पर नियंत्रण रखने और एक दूसरे के खिलाफ साजिश रचने में समय बिताया करते थे, और वही मादाओं का काम होता था बच्चों को खाना खिलाना। इसके साथ ही समाज और उसके पहले नियमों की नींव रखी गई। इंसान का पहला आविष्कार आग को ही माना जाता है। यदि वे गलती से आग में गिरा खाना उठाकर नहीं खाता तो उसे भी आग का महत्व समझ में नहीं आता, और वो भी आग से उतना ही डरता जितना कि अन्य जीव डरते हैं। खाने की खोज में इंसान को उत्सुकता जागृत हुई और उन्होंने चुनाव करना सीखा। अफ्रीका के जंगल सूखने के बाद प्राइमेट्स के पास
दो ऑप्शंस थे, या तो वे सुरक्षित पेड़ के संरक्षण में रह सकते थे या भूखे मरने के खतरा में फंसे रहे, या फिर सवाना के मैदानों को खाने की आस में पार कर आगे जा सकते थे। जिन्होंने खतरों का चुनाव किया वो आगे चलकर पहले इंसान बने। पेड़ पर रुकने वाले बच नहीं सके। खाने के लिए ही इंसान ने खेती करना सीखा और इसी ने उन्हें सिखाया एक जगह पर बसना, और ऐसे स्थापित हुई मानव सभ्यता। तो दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं? अगर हमें भूख ना लगती तो प्लीज यार हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसे अमेजिंग वीडियो पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए जानकारी, किसी नए सफर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।